हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मैथ्स क्लास। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। बच्चे, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा टॉपिक रैशनलाइजेशन चल रहा है और हमने इसकी इंट्रोडक्शन प्रीवियस डीब्रीफ में स्टडी की थी, जो कि एसपी 15 पे दी हुई है, कॉन्सेप्ट टाइम 10 पे। तो आज हम एक बार इसका छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। सो दिस इज़ योर SB 15 रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये आपको एक्सप्लेन किया गया था डीब्रीफ में भी कि अगर आपके पास एक सिंगल रूट वाला डिनोमिनेटर हो तो आप फर्दर उसी से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको रैशनलाइज कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास फैक्टर फॉर्म में कोई आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपके पास फैक्टर फॉर्म में कोई डिनोमिनेटर आ जाता है तो आप क्या करोगे, उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस सेशन में, कि रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर्स की हम कैसे करते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो आपका है पेज SB 16 के ऊपर, कॉन्सेप्ट टाइम 11, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, इसकी जो मैपिंग है NCERT में वो है एक्सरसाइज 1.6। मतलब एक्सरसाइज 1.6 में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट लॉ, आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर 1। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एग्जांपल्स उन्होंने 2 दे रखी हैं। अगर आपके पास अंडर रूट में, वैसे थोड़ा जूम कर देती हूँ, देखिए, अगर आपके पास अंडर रूट में एक नंबर दिया हुआ है और बाहर लिखा हुआ है n, फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे देख सकते हो आप, अंडर रूट में 125 है और ऊपर उन्होंने दे रखा है 3, दैट इज़ क्यूब रूट। दिस इज़ अ क्यूब रूट, दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर रूट। ओके, तो आप क्या करोगे, 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस 5 2s are 10, 5 5s are 25, अगेन 5 5s are 25 एंड देन 5 1s are 5। तो आप देख सकते हो कि आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं यहाँ पे, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसे आप लिख सकते हो 5 क्यूब एंड फर्दर 1/3। अब ये मैंने कैसे लिखा, ठीक है, ये चीज़ मैंने कैसे लिखी है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू। अगर आपके पास रूट में n है तो आप उसको 1/n लिख सकते हो। मतलब मेरे पास था √3, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया है 1/3। तो फर्दर ये हमारे पास से सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाती है कि किसी बेस की पावर है और फर्दर उसकी पावर है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 इंटू 1/3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 5⁻1 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल है, दिस वन। ठीक है जी, जिससे रिलेटेड आपको ये एग्जांपल्स भी नीचे दे रखी है उन्होंने, तो ओके। देन एट SB 17 द सेकेंड एग्जांपल इज गिवन टू यू, a⁻m/n। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देती हूँ, ये देखो, a⁻m/n। तो डिनोमिनेटर में n है, वो देख सकते हैं आप, रूट के बाहर आ गया है, और जो ऊपर है वो नंबर की पावर बन गई है, लाइक दिस। मतलब आपके पास अगर ये दिया हुआ है, देखो 9 3/2, तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे, √2 अंदर 9/3। क्लियर टू यू? ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड आपको ये एग्जांपल 2 टाइप्स से दे रखी है। एक टाइप में इन्होंने क्या किया है जी, 9 3/2 को इन्होंने लिख लिया है पहले, 9 1/2 और 3 को ले गए हैं बाहर। देन व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन 2 आउटसाइड। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपके पास सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है रूट, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये 2 है। ठीक है, अगर क्यूब रूट उन्होंने शो करना है तो स्पेशली 3 डाला जाएगा। ओके, तो ये 2 एग्जांपल्स आपको, एग्जांपल नंबर 33 2 वेज़ में आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताई हुई हैं। उसके नीचे आप देख सकते हो कि आपके पास
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। अब ये लॉज आपने पढ़ने हैं। आज तो हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने 8th क्लास में भी स्टडी किए थे कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो और बीच में डॉट है यहाँ पे। अब डॉट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई। तो पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस। बेस वही रहता है और पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस। नीचे आपको एग्जांपल दे रखी है। बेस था 2 तो बेस सेम रह गया, पावर थी 1.45 एंड 1.7 और बीच में डॉट थी, प्रोडक्ट का साइन था, तो पावर्स क्या हो गई आपके पास? प्लस। देन सेकेंड लॉ आपके पास है, 1 मिनट, देख सकते हो आप यहाँ पे, इट इज़ पावर टू पावर। ए इज़ अ बेस, उसकी पावर आपके पास दी हुई है p और फर्दर उसकी पावर आपके पास दी हुई है q। तो पावर की अगर पावर दी हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। ओके। देन देयर इज़ थर्ड लॉ, a रेज़ टू पावर p अपॉन a रेज़ टू पावर q। आप देख सकते हो कि बेस सेम है a, पार्ट्स डिफरेंट है और नंबर्स क्या हो रहे हैं आपके पास? डिवाइड। अगर नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो आप नंबर्स को पार्ट्स को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट। पार्ट्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल भी देख सकते हो। ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट लॉ इज़ दिस। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा आपको कि बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है और नंबर्स क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। बेस डिफरेंट है और पावर्स सेम है। जब पावर्स सेम हो तो आप पावर को कॉमन ले लोगे और बेसिस को उसी ऑपरेशन के अंडर सॉल्व करोगे जो बीच में दिया हुआ है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड है तो डिवाइड कर दोगे। बट प्लस और माइनस के केस में ये चीज़ वैलिड नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में कि अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन दी हुई है या फिर अंदर डिवीज़न दी हुई है। ठीक है जी। सो बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट रैशनलाइजेशन एज वेल एज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस तो वीडियो में सॉल्व करवा दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक और प्रैक्टिस बुक में से भी सॉल्व करवाए जाएंगे। अभी तक तो फ़िलहाल तो एनसीईआरटी ही स्टार्ट हुई है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6। तो आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन।